अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एपटेक विजन के अंदर मौजूद हैं और इकबाल शेख साहब हमारे साथ हैं। इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। सर, माशाल्लाह आप हर साल ये एक मेला सजाते हैं, इसका असल आपके जहन में विज़न क्या है इस सारे एक्टिविटी का? देखें, विज़न तो हमारा वही है जो कायदे-ए-आज़म का विज़न है कि हमें यूथ को वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बच्चे आकर के अपनी स्किल्स को शोकेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को शोकेस करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसके पीछे आइडिया है, जहाँ पे फिर हम इंडस्ट्री से लाइजन करते हैं और इंडस्ट्री आकर के इन बच्चों के साथ कनेक्ट होती है। सो दिस इज़ एक्चुअली providing a connection between linkage between the industry and the मैं ये कहूँगा, मैं स्टूडेंट नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि टैलेंट, लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड टैलेंट, लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड द आइडियाज़। तो ये बच्चे मुख्तलिफ आइडियाज़ लेकर के बैठे होते हैं और अपना मुख्तलिफ उनकी जो है ना अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स वो शोकेस कर रहे होते हैं। कितनी इंडस्ट्री यहाँ से आइडियाज़ को फाइनलाइज होते हैं, कुछ आपने कभी इसका एनालाइज किया? बिल्कुल किया। अभी भी जो इस वक्त अराउंड 250 के करीब हैं, इसमें जहाँ तक मेरी इतला है तो 170 प्लस जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री ने एक्वायर कर लिए हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड रेशो बेसिकली। अगर आप देखें तो 250 में से 170 के करीब जो है वो एक्वायर हो चुके हुए हैं। 30% जो है, 80% आपके काम हो चुका है। बिल्कुल। और ये मकसद अच्छा, इसके अलावा मकसद इसका एक और भी होता है कि इंडस्ट्री के लोग आते हैं और वो यहाँ पे आकर के HR हंट करते हैं। उनको कुछ बच्चों के स्किल्स अच्छे लगते हैं, वो उनको ऑफ़र्स कर रहे होते हैं अपने पास काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना कि एक 10 साल की बच्ची जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम कर रही है। तो अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि जी 16 साल की एजुकेशन लेगा, यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, उसके बाद आकर के ये मैं पॉइंट पे आना चाह रहा था कि एक बच्ची 10 साल की वो बच्चों को, अगलों को पढ़ा रही है और उसने मुझे बताया कि वो 6ठी क्लास की तालिबा भी है। बिल्कुल। ये कैसे हो जाता है कि एक बच्चा वो सारी स्किल सीख रहा है और उसकी वो जो बेसिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो कंप्लीट नहीं है और वो उस्ताद भी बन गया और वो सारे काम भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है? हाँ, बात ये है कि अगर हम IT की फील्ड को देखें ना, तो IT की फील्ड इज़ मोस्टली फोकस ऑन लैंग्वेजेस। अब जहाँ पे आप स्पोकन लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सीख रहे होते हैं, जिस माशरे में आप रहते हैं, अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेज़ी बोलेंगे। तो ये एक माशरती और वो उसके जो अराउंड सर्किल होता है ना, वो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पे भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है बेसिकली उसके पीछे लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हम अंडरमाइन करते हैं बच्चों की माइंड कैपेसिटी को कि ये जी बच्चा 16 साल पहले मैट्रिक करेगा, फिर इंटर करेगा, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी के पढ़ेगा, उसके बाद आकर के कुछ सीखेगा। तो नहीं, मैं कहता हूँ वो तो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। असल में बच्चों के सीखने की उम्र जो कि पाकिस्तान में अब हमें करना चाहिए और गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो IT की एजुकेशन है उसको तो क्लास 6 से कंपलसरी करना चाहिए और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे होना चाहिए। तो आपके यहाँ अगर कोई बच्चा 6ठी क्लास का आए दाखिला लेने के लिए तो क्या आप उसको वेलकम करेंगे? जी, हम वेलकम करते हैं। हम 6ठी क्लास के बच्चे को भी वेलकम करते हैं। हाँ, ठीक है, उनके लिए लिमिटेशंस ये होती हैं कि जैसे सपोज़ हमारा मैट्रिक पास बच्चा आता है और वो हायर डिप्लोमा में एडमिशन लेता है, तो वो जब वो यहाँ से 3 साल पास करता है तो उसका इंटरमीडिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो इंटर इक्वलेंस हमें मिली हुई है। तो इसी तरह से जब इंटर पास बच्चा आ रहा होता है तो वो एडवांस डिप्लोमा का कोर्स कर रहा होता है, तो फिर उसको यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अनफॉर्चुनेटली ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि एक हमारी HEC है जो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, लेकिन इंटरनेशनली उनको दुनिया भर में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो वो 1 साल मज़ीद और पढ़ते हैं या 1.5 साल कहीं और पढ़ते हैं जाकर के और उनको ग्रेजुएशन मिल जाती है, बैचलर की डिग्री मिल जाती है। तो बात यह है कि जो 6ठी या 7वीं क्लास का बच्चा होता है उनको हम लिमिटेड कोर्सेज तक
रखते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लिमिटेशन होती है, लेकिन वो स्किल शॉर्ट कोर्सेज कर करके भी सीख सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने काफ़ी सारे MOUs भी साइन किए हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ एंगेज भी किया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई क्या? पाफला बेसिकली पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो पाफला के साथ हमने MOU साइन किया है कि एपटेक के जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिल रही होगी। उससे फ़ायदा उनको ये होगा कि पाफला ने बहुत अच्छा काम किया है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ मिलके, बाकी इंडस्ट्री के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने इन बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ की हैं, ठीक है। जैसे HBL आज आप देख रहे हैं, HBL यहाँ पर मौजूद है। तो HBL इज़ प्रोवाइडिंग जो है उनको फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये पहले फ्रीलांसर्स के लिए एक पैसे वो कमा तो लेते थे, लेकिन पाकिस्तान में लाने का मसला होता था, तो पेमेंट गेटवे नहीं था। तो अब इन्होंने यानी कि एक फ्रीलांसर अपने लिए डॉलर अकाउंट खोल सकता है HBL में जाकर के, या 2-3 और बैंक्स भी जो हैं वो कर रही हैं। तो ये पाफला के साथ मिलके, और इसी तरह से HBL के साथ हमारा ये MOU हुआ है कि भाई वो एपटेक के बच्चों को जो है वो फ्री ऑफ चार्जेस जो हैं वो अकाउंट दे रहे होंगे, अपना फ्रीलांसर अकाउंट फ्री ऑफ चार्जेस दे रहे होंगे। तो ये दोनों एक बहुत बड़े MOUs हैं, और इससे हमारे बच्चों का काम करने का हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर।